नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी एक्ट में एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स से संबंधित जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में कुछ चर्चा पिछले अंक में की थी। उसी चर्चा को आज के अंक में आगे बढ़ाते हैं। प्रॉफिटियर्ड शब्द का अर्थ सेक्शन 171 में दिया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन प्रॉफिटियर्ड शैल मीन the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both, or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both। अर्थात यदि जो जीएसटी के रेट में कमी हुई है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ी है, उसका बेनिफिट रिसिपिएंट को पास ऑन नहीं किया है तो उसे प्रॉफिटियर्ड कहा जाता है। एक उदाहरण से प्रॉफिटियरिंग के मीनिंग को समझेंगे। पहले आपको ध्यान होगा रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट है तो 18% और नॉन एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट है तो 12% का जीएसटी का रेट था। उसमें यदि एक डोसा का प्राइस 105 रुपए था तो उस पर जीएसटी 18% के हिसाब से 18 रुपए 90 पैसे आता था और कस्टमर को 123 रुपए 90 पैसे उस डोसा के देने होते थे। बाद में रेस्टोरेंट के ऊपर जीएसटी का दर 5% कर दिया गया। साथ में यह कंडीशन डाल दी गई कि किसी भी वस्तु की या सेवा की कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। इस केस में यदि उस रेस्टोरेंट ने डोसा का प्राइस 123 रुपया 90 पैसे ही रखा है, यह मानते हुए कि डोसा का प्राइस अब 118 रुपए हो गया और उस पर जीएसटी 5% के हिसाब से 5 रुपया 90 पैसे हो गया, तो यह केस प्रॉफिटियरिंग के दायरे में आएगा और इस केस में एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स के जो भी प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। वास्तव में जो एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स से रिलेटेड प्रोविजन है उसके हिसाब से रेस्टोरेंट को अपने डोसा का प्राइस जो मूल प्राइस था 105 रुपये वही रखना चाहिए था और जो जीएसटी के रेट में कमी हुई है उसका बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करते हुए 105 रुपए पर 5% जीएसटी के हिसाब से 5 रुपया 25 पैसा जीएसटी भर के टोटल 110 रुपया 25 पैसे में डोसा कस्टमर को देना चाहिए था। यह मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है। वास्तविक बिजनेस एनवायरनमेंट में इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं होता क्योंकि जो रेस्टोरेंट है उसको पहले जब वह 18% जीएसटी भर रहा था तब उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी उपलब्धता थी, जबकि अब 5% का जो जीएसटी का रेट हुआ है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता नहीं रहेगी। तो इस हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज हो सकता है, लेकिन हमारे समझने के लिए यह बात आवश्यक है कि जो जीएसटी रेट में जो कमी की गई है उसका बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करना आवश्यक है। यदि कोई एंटी प्रॉफिटियरिंग का मामला ध्यान में आता है तो उसके लिए एक रिटर्न एप्लीकेशन करनी आवश्यक होती है। यह रिटर्न एप्लीकेशन इंटरेस्टेड पार्टी कर सकती है, अर्थात जो रिसिपिएंट है वह कर सकता है, या जो कमिश्नर है ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर वो कर सकते हैं, या और अन्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस एप्लीकेशन के साथ में जो एप्लीकेशन कर रहा है उन्हें सब डिटेल्स देनी होगी कि पहले क्या प्राइस था, क्या रेट ऑफ जीएसटी था, या कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता थी, और अब जीएसटी का रेट क्या है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता क्या है, और जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने किस हिसाब से प्रॉफिटियरिंग किया है।
यह एप्लीकेशन वह स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी को दे सकता है या नेशनल लेवल की स्टैंडिंग कमेटी को दे सकते हैं। यदि मसला केवल एक ही स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट लेवल की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वह पहले उस मामले को देखेगी, और यदि प्राइमा फेसी उन्हें लगता है कि हाँ इस मामले में प्रॉफिटियरिंग हुआ है तो वह अपना रेकमेंडेशन स्टैंडिंग कमेटी को भेजेगी। यह रेकमेंडेशन 2 महीने के अंदर भेजना होता है। इस समयावधि को 1 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से नेशनल लेवल की जो स्टैंडिंग कमेटी है वह भी एप्लीकेशन में दी गई डिटेल्स को एग्जामिन करती है, और यदि उन्हें प्राइमा फेसी ऐसा लगे कि यह मामला एंटी प्रॉफिटियरिंग का है तो वह डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग को निर्देश दे सकती है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करे। स्टैंडिंग कमेटी को भी 2 महीने के अंदर यह रिकमेंडेशन देनी होती है। इस समयावधि को 1 महीना और बढ़ाया जा सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग यह 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक है, और जो भी एविडेंसेस है वो कलेक्ट करेंगे। जो एप्लीकेंट है उनसे जो डिटेल्स प्राप्त हुई है वह वे रजिस्टर्ड पर्सन से शेयर करेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन से जो डिटेल प्राप्त हुई है वह एप्लीकेंट को शेयर करेंगे। इनमें कई डिटेल्स जो कॉस्टिंग से रिलेटेड है वह कॉन्फिडेंशियल नेचर की हो सकती है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए अपनी प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग डेटा है वह बिजनेस की गोपनीयता से रिलेटेड होता है। तो वह डिटेल्स डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग अन्य किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो डिटेल्स शेयर की जा सकती है वह डिटेल वह शेयर करेंगे। और 6 महीने में अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके यदि उन्हें लगता है कि यह एंटी प्रॉफिटियरिंग का मामला है, प्रॉफिटियरिंग हुआ है इसमें, तो वह अथॉरिटी फॉर एंटी प्रॉफिटियरिंग के समक्ष अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। यहां पर अभी तक बहुत ज्यादा मामले यदि नहीं भी आए हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग के, तो यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि जो जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर है वह भी एप्लीकेशन कर सकता है प्रॉफिटियरिंग के लिए। इसलिए जब भी एसएसीज का ऑडिट होगा उसमें यदि पुराने पीरियड में रेट में कमी हुई है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ी है तो वह ऑडिट की टीम उन मामलों को एग्जामिन करके यदि उन्हें लगे तो वह अथॉरिटी फॉर एंटी प्रॉफिटियरिंग को यह मामले रिफर कर सकती है स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू या स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू। जब एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी यह नक्की कर लेती है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने प्रॉफिटियरिंग किया है, अर्थात जो जीएसटी के रेट में कमी की गई है उसका या इनपुट टैक्स क्रेडिट की बढ़ी हुई उपलब्धता का बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया है, तो वह क्या क्या आदेश कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आदेश वो यह कर सकते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन को प्राइस रिड्यूस करने हैं। दूसरा, जितना प्रॉफिटियरिंग किया है वह अमाउंट 18% इंटरेस्ट के साथ में रिसिपिएंट को रिटर्न करने का आदेश भी कर सकते हैं। जहां पर रिसिपिएंट पता नहीं चल रहा हो कि कौन कौन रिसिपिएंट है तो वहां पर वह अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में 18% इंटरेस्ट के साथ जमा करवाने का आदेश दे सकते हैं। एक्ट के अंदर जीएसटी एक्ट में 10% पेनल्टी का भी प्रोविजन है, तो वह पेनल्टी भी इंपोज कर सकते हैं। और अथॉरिटी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आदेश भी दे सकती है। इस प्रकार से देखा जाए तो काफी कड़े प्रोविजन किए गए हैं जीएसटी के अंदर, और शुरुआत के समय में जो भी करदाता हैं, एसएसीज हैं, उनको जब भी उनकी प्रोडक्ट का रेट कम होता है या उनके इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज के इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता में वृद्धि होती है, तो उस समय उनको यह नक्की कर लेना बहुत आवश्यक है कि कहीं उनके द्वारा जो नया प्राइस नक्की किया जा रहा है
वह एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स के दायरे में तो नहीं आ रहा। करदाताओं को इन सभी प्रोविजंस का ध्यान रखना आवश्यक है। हालांकि मुझे लगता है इस बच्चे का यह जो एक्ट है वो किसी भी प्रकार के एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस के दायरे में नहीं आता। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।